हे गाइस, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सी अक्सर जो भी कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस, यूट्यूब वीडियोस के जरिए हम जब फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखते हैं तब अक्सर हमें ये एरर आता है जिसका नाम है, ये देखो, ये एरर पढ़ लीजिए कि एक्सेस टू फेच एक्सवाईजी रिसोर्स, जो भी जिस पर्टिकुलर रेस्ट एपीआई और विथ इट्स एंड पॉइंट जिसको मैं कॉल देने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रॉम ओरिजिन दिस, मेरा ओरिजिन क्या है 127.0.0.1 कोलन 5501 दिस ओरिजिन से दिस रिसोर्स तक भेजी गई रिक्वेस्ट को CORS पॉलिसी ने ब्लॉक कर दिया है। व्हाट इज CORS पॉलिसी? ओके, चलो, ये तो हो गया एरर मैसेज। उसके ऊपर ब्राउजर हमें एक सजेशन भी दे रहा है। वो सजेशन क्या है? नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर इज प्रेजेंट ऑन द रिक्वेस्टेड रिसोर्स। सर्वर साइड में एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन नाम का हेडर प्रेजेंट नहीं है, ऐसा उसने एक सजेशन भी दिया कि करो वही ऐड। अभी अक्सर जब ये एरर आता है तब आप क्या करते हो? आप गूगल करते हो सॉल्यूशन, स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर आपको मिल जाता है कि हाउ टू ऐड एक्सेस कंट्रोल ओरिजिन हेडर इन वट एवर द बैकएंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू आर यूजिंग, पाइथन, PHP, जावा और वट एवर। अभी वो ऐड करने के बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, लेकिन वो प्रॉब्लम सॉल्व होने के बावजूद भी अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हो तो बधाई हो। आपका जो क्या हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी एज अ बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर जो करियर है वो एकदम करेक्ट डायरेक्शन में जा रहा है। सी एरर्स को केवल रिजॉल्व करना इज नॉट सफिशिएंट, बल्कि उन एरर्स का मीनिंग क्या है, वो एरर ऑकर होने के, वो एरर आने के कॉजेस क्या है और उसके बाद उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है, इस तरीके से अगर हम रिसर्च करें तो उस तरीके के बाकी के एरर्स भी हमें सॉल्व करने में आसानी होती है विदाउट गूगलिंग स्टफ। और हमारे नॉलेज में भी डेफिनेटली नॉलेज की भी बरकत होती है, जिसका अल्टीमेटली आपको इंटरव्यू में वगैरह बेनिफिट मिलेगा, या फिर आपको किसी भी मतलब एज अ डेवलपर भी आपको आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है इस तरीके की इंफॉर्मेशन गैदर करने से। सो लेट्स बिगिन विथ व्हाट इज एग्जैक्टली CORS पॉलिसी। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉर्स पॉलिसी होती क्या है? कॉर्स पॉलिसी के बावजूद ये एरर आने के पीछे क्या रीजन है, और फिर हम देखेंगे उसे सॉल्व किस तरीके से करना इफ यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व इट स्टिल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, CORS स्टैंड्स फॉर क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। सबसे पहले व्हाट इज ओरिजिन एंड व्हाट इज क्रॉस ओरिजिन। सी आपको पता होगा कि दो तरीके की चीजें हम बनाते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, दूसरा होता है बैक एंड। बैक एंड मतलब एक बैक एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारा रेस्ट एपीआई बनाते हैं वाइल लर्निंग फुल स्टैक डेवलपमेंट, और फ्रंट एंड मतलब हमारा नोड रिएक्ट जेएस या फिर एंगुलर रिएक्ट का एनवायरमेंट होता है जिसे हम फ्रंट एंड बुलाते हैं। सर्वर के ऊपर जब हम होस्ट करते हैं, हालांकि एट द बिगिनर लेवल आप तो सब कुछ लोकल होस्ट के ऊपर करते हो, लोकल पीसी के ऊपर करते हो, लेकिन जब आपको अपने बनाया हुआ एप्लीकेशन किसी थर्ड यूजर को इस्तेमाल करने देना है तब आप उसको किसी क्लाउड सर्वर के ऊपर आपको अपलोड करके होस्ट करना पड़ता है। अक्सर आप डोमेन खरीदते हो क्योंकि IP एड्रेस तो याद रखना पॉसिबल नहीं होता। मान लो आपने दो डोमेन खरीद लिए, एक डोमेन है mydomain1.com, दूसरा डोमेन है mydomain2.com। mydomain1.com ये ब्राउजर से एक्सेस करने के लिए आपने रखा है ताकि यूजर mydomain1.com ऐसे ब्राउजर में डाले, उसके सामने एक यूजर इंटरफेस लोड हो, और फिर उस यूजर इंटरफेस के साथ यूजर जो भी इंटरेक्शन करेगा उससे जो HTTP रिक्वेस्ट जाएगी वो कहां पे जाएगी? mydomain2.com इस डोमेन को जाके हिट करेगी जहां पे आपका API, रेस्ट API आपने होस्ट किया है। अभी यहां पे जहां से रिक्वेस्ट जा रही है उस ओरिजिन का नाम है mydomain1.com, और जिस रिसोर्स को वो एक्सेस करने के लिए वो रिक्वेस्ट जा रही है, वो रिसोर्स जहां पे लोकेटेड है उसका जो एड्रेस है वो है mydomain2.com। और यहां पे प्रॉब्लम आता है CORS पॉलिसी का। CORS पॉलिसी एज नेम इंडिकेट्स क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। आप mydomain1 से किसी रिसोर्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो एक्चुअली स्टोर्ड कहां पे है? mydomain2.com के ऊपर। अभी यहां पे ये एरर आने की वजह ये है, सी एरर इस वजह से नहीं आता कि दो अलग अलग डोमेन है, एरर इस वजह से आता है कि जहां पे वो रिसोर्स लोकेटेड है mydomain2.com के ऊपर, वहां पर ये पर्टिकुलर क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग अलाउड है या नहीं है, इसके ऊपर डिपेंडेंट है कि आपको एरर आएगा या नहीं आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहां से रिसोर्स के लिए अप्लाई कर दिया कि मुझे ये रिसोर्स दे दो, और वहां पे कुछ प्रॉब्लम है नहीं, वहां पे आपने करेक्ट कॉन्फ़िगर सब कुछ करके रखा है, तो ये एरर नहीं भी आ सकता। यहां पर एक छोटी सी ऐसी चीज मैं आपको बताता हूं जो आपको स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर नहीं मिलेगी। ये जो ब्राउजर है ना, ये ब्राउजर का बिहेवियर मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं डिटेल में कि क्या होता है, कि ये CORS किस तरीके से जनरेट होता है। सी जब कोई भी रिक्वेस्ट हम भेजते हैं, मान लो कि हम एक, ये देखो यहां पे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट का। व्हाट इज अ प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट? कि मान लो आपने React.js एप्लीकेशन से आपको कुछ रिसोर्स फेच करने हैं, लाने हैं और अपने यूजर इंटरफेस के अंदर बाइंड करके यूजर को दिखाना है।
अब ये एक्चुअल रिक्वेस्ट भेजने से पहले ब्राउजर एक प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट भेजता है। मान लो आपको कोई रिसोर्स डिलीट करना है, कोई नया रिसोर्स ऐड करना है, तो एक्चुअल रिक्वेस्ट जाने से पहले एक प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट ब्राउजर भेजता है। अब ये प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट एग्जैक्टली किस तरीके से होती है, ये देखो उन्होंने एक अच्छी सी डायग्राम यहां पे निकाल के बताया। इस प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट के अंदर थोड़ा सा जूम इन करता हूं मैं मेरे टच पैड के सहारे, 1 सेकेंड। ये देखो, आई गेस दिस इज अ सफिशिएंट जूम, या सो प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट के अंदर देखो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है स्टैंडर्ड। प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट के अंदर यहाँ पे पहले एक HTTP रिक्वेस्ट भेजने से पहले एक प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट जो जाती है वो क्या क्या लेके जाती है, डेफिनेटली ये है ऑप्शंस में, यानी कि एंड पॉइंट /doc, मतलब अपना जो बेस URL स्लैश उसके बाद वाले एंड पॉइंट। उसके बाद वो ओरिजिन भी भेजती है कि ये जो रिक्वेस्ट है वो कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। सो नाउ ओरिजिन इज foo.example, ओके, एग्जाम्पल के तौर पे। और ये एक्सेस कंट्रोल रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट और एक्सेस कंट्रोल रिक्वेस्ट हेडर एक्सपिंग अदर एंड कंटेंट टाइप ऐसे लेके जाती है। अभी इस प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट को, दिस इज नॉट अ एक्चुअल रिक्वेस्ट, इट्स अ प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट। इस प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट को सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है कि एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट में रिक्वेस्ट हेडर क्या था, ओरिजिन, और रिस्पॉन्स में हमें क्या मिला, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन। एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन की वैल्यू क्या है, https://foo.example। अभी यहां पे गौर कीजिए, ओरिजिन की वैल्यू और एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन की वैल्यू दोनों मैच हो रही है क्या, दोनों मैच हो रही है। अगर ये दोनों मैच हो जाती है और जो एक्सेस कंट्रोल रिक्वेस्ट मेथड एंड एक्सेस कंट्रोल अलाउ मेथड, इन दोनों में अगर कोई कॉमन मेथड होती है, ये दो क्राइटेरिया अगर सक्सेसफुली पास होता है, तो ब्राउजर क्या करता है, प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट को सक्सेसफुल बता के जो एक्चुअल रिक्वेस्ट है, मेन रिक्वेस्ट, यहां पे देखो मेन रिक्वेस्ट को अलाउ करता है। मतलब वहां पे डेटाबेस में एक्चुअल, अभी ये कौन से तरीके की रिक्वेस्ट है, पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट है, किधर गया, ये देखो पोस्ट टाइप की एक्चुअल रिक्वेस्ट हमें भेजनी है। लेकिन बिफोर सेंडिंग द पोस्ट रिक्वेस्ट, ब्राउजर एक प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट भेज के चेक करता है कि मेन रिक्वेस्ट भेजने के बाद कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आएगा। अगर बाद में कुछ प्रॉब्लम आने ही वाला है तो पहले ही मेन रिक्वेस्ट को ब्लॉक करो, इसलिए ये प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट भेजी जाती है। एंड इफ द प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल विद इट गिव्स द सक्सेसफुल रिस्पॉन्स, तो ही ब्राउजर मेन रिक्वेस्ट को अलाउ करता है। इन दिस केस जो आपको अभी यहां पे एरर दिख रहा है, ये एरर एक्चुअल या फिर मेन रिक्वेस्ट जाने के बाद नहीं आया, ये प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट ने मुझे एरर दिया है। प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट ये कह रही है कि आपका जो सर्वर है उस सर्वर में एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर प्रेजेंट नहीं है, तो मेन रिक्वेस्ट मैंने ब्लॉक कर दिए। यहां पे देखो, एक्सेस टू फेच एट दिस फ्रॉम ओरिजिन दिस हैज बीन ब्लॉक्ड। मेन रिक्वेस्ट गई नहीं, मेन रिक्वेस्ट ही ब्राउजर ने ब्लॉक कर दी। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो, इसलिए हमें सर्वर से इनफ इंफॉर्मेशन सेंड करनी पड़ेगी। और वो इंफॉर्मेशन क्या है, उसका भी इन्होंने सजेशन बताया है, एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर इज प्रेजेंट, नो एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन प्रेजेंट, मतलब प्रेजेंट करो, उसको डालो, ऐसे बता रहा है। अभी यहां पे मैं ओपन करता हूं मेरा VS कोड, ये है मेरा पाइथन का एनवायरमेंट। लेट मी जस्ट जूम इन टू इट सो आपको अच्छे से दिखेगा। एक बेसिक सा मैंने रेस्ट API, मतलब मैं एक्चुअली साइमल्टेनियस जो ट्यूटोरियल रिकॉर्ड कर रहा हूँ रेस्ट API डेवलपमेंट विद पाइथन फ्लास्क, उसका ये सोर्स कोड है। और यहाँ पे देखो मैंने पहले से यहाँ पे ये डाल के रखा है, रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल बनाया और फ्लास्क डॉट रिस्पॉन्स मेथड के जरिए मैंने मेरा जो एक्चुअल जो डेटाबेस से फेच किए हुए जो रोज है, जो बेसिकली किसी दूसरे फंक्शन से आ रहे हैं, मॉडल से, मैं वो भी कोड आपको दिखा देता हूँ। दिस इज माई मॉडल, कंट्रोलर मॉडल आर्किटेक्चर बेसिकली मैंने यहाँ पे बनाया है। सो दिस इज माई कंट्रोलर, दिस इज माई मॉडल, साइड बाय साइड रखता हूँ। सो ब्राउजर से कंट्रोलर तक रिक्वेस्ट आती है, कंट्रोलर उस रिक्वेस्ट को मॉडल को पास करता है, मॉडल में एक्चुअल बिजनेस लॉजिक लिखा है जो रिटर्न करता है मुझे एक्चुअल रिजल्ट। अभी यहां से रिटर्न हुई वैल्यू मुझे वापस कंट्रोलर में मिलती है, और फिर उस कंट्रोलर में क्या होता है, वो कंट्रोलर मुझे, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट डॉट ऑल यूजर मेथड, आई एम कॉलिंग दिस ऑल यूजर मॉडल मेथड, ये मेथड मैं सिर्फ यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ। अभी ये मेथड मुझे क्या रिटर्न करेगी, डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करके मुझे कुछ रोज रिटर्न करेगी, जितने भी यूजर्स हैं उनके डिटेल्स मुझे रिटर्न करेगी, और ये सारे डिटेल्स मैं फ्लास्क डॉट रिस्पॉन्सिस मेथड के जरिए एक रिस्पॉन्स वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। अभी रिस्पॉन्स वेरिएबल को ही मैं कुछ अलग चीजें, एक्चुअली मैं ऐसा भी कर सकता हूँ ना, ये देखो, अगर मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, ये लाइन कमेंट कर दी, तो यहाँ पे रिटर्न में डायरेक्टली लिख सकता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट ऑल यूजर मॉडल। सो क्या होगा, सारी की सारी रोज यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। लेकिन सिंटैक्टिकली चूंकि मुझे हेडर भी एसोसिएट करना है, इसलिए मैंने क्या किया, पहले उस जो भी डेटा, जो भी पेलोड मुझे रिस्पॉन्स में भेजना है, उसे मैंने एक रिस्पॉन्स मेथड के अंदर बाइंड कर दिया, फ्लास्क डॉट रिस्पॉन्स के अंदर। और ये जो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ये जो पूरा का पूरा
एक्सप्रेशन है उसको मैंने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया और उसी वेरिएबल के सहारे मैं एक हेडर्स नाम के एक क्या कह सकते हैं की के साथ हेडर्स और उसी के अंदर एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन इस की के साथ स्टार ये वैल्यू एसोसिएट कर रहा हूं। और इन दो लाइन से जो पूरा का पूरा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट मेरा बन रहा है उसमें अभी दो चीज है, एक तो पेलोड मतलब रिस्पॉन्स बॉडी क्या रिस्पॉन्स भेजना है वो डेटा, और एक हेडर, उस हेडर का नाम है एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर। दो चीजें इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट के अंदर अभी मौजूद है और पूरा का पूरा रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में यहां से अभी रिटर्न कर रहा हूं। एज सुन एज आई अनकमेंट दिस लाइन सेव द फाइल, ये मेरा डीबग मोड में है तो ऑटोमेटिकली मेरा HTTP सर्वर भी यहां पे रिफ्रेश हो गया। अभी अगर मैं ब्राउजर में जाता हूं एंड आई सिंपली रिफ्रेश द पेज, ये देखो अभी वो एरर चला गया और एज यू कैन सी यहां पे एक मुझे ऑब्जेक्ट मिला है। इफ आई जस्ट एक्सपांड दैट ऑब्जेक्ट, एक्चुअली इट्स एन एरे, तो उस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, जेसन ऑब्जेक्ट है, 0 इज द की ऑफ दैट एरे, दैट इज द इंडेक्स नंबर, और जो डेटा है वो मुझे मिल गया। सो दिस इज हाउ एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर वर्क्स। ये प्रेजेंट ना हो तो प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्टरी ना आने के कारण मेन रिक्वेस्ट को ही ब्राउजर ब्लॉक करता है। इसका एक और छोटा सा एस्पेक्ट मैं सिर्फ आपको बताता हूं एंड विल वाइंड अप दिस वीडियो। सो अगर आप पोस्टमन एपीआई टेस्टिंग टूल या फिर किसी भी एपीआई टेस्टिंग टूल के जरिए सेम रिक्वेस्ट अगर आप भेजने की कोशिश करोगे और एक्सेस कंट्रोल अलाउ ओरिजिन हेडर प्रेजेंट ना भी होगा तो भी चलता है, क्योंकि प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट सिर्फ ब्राउजर भेजता है और पोस्टमन इज अ डेवलपर टूल, इट्स नॉट अ ब्राउजर। दो इट एक्ट्स लाइक अ ब्राउजर, वो ब्राउजर की तरह ही काम करता है लेकिन इट्स नॉट अ ब्राउजर। सो पोस्टमन कोई भी प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट नहीं भेजता, पोस्टमन डायरेक्टली मेन रिक्वेस्ट भेजता है, इसलिए वो किसी भी रिसोर्स को ब्लॉक नहीं करता। लेट मी जस्ट जूम इन टू इट, और उसके साथ ओरिजिन हेडर भी एसोसिएट नहीं रहता। सो अभी मैं इसी यूआरएल को, कहाँ गया वो यूआरएल, ये देखो यहाँ पे नेटवर्क टैब में जाके मैं यूआरएल को कॉपी करता हूँ, fetch/xhr, लेट्स रिफ्रेश द पेज ऑल, ये देखो ये है मेरा वो यूआरएल। इसे मैं अभी पोस्टमन के जरिए मैं भेजने की कोशिश करता हूं और यहां से सबसे पहले मैं इस लाइन को कर देता हूं कमेंट, सेव। अभी अगर मैं ब्राउजर से रिक्वेस्ट भेजूंगा तो क्या होगा, मुझे वो एरर, यस वापस वो एरर आ जाएगा, CORS वाला एरर ब्राउजर में आ गया। लेकिन यही सेम चीज अगर मैं पोस्टमन से करूंगा डायरेक्टली, अभी ये देखो यहाँ पे इस यूआरएल को मैं कॉल नहीं दे रहा पोस्टमन से, ये यूआरएल लोड होने के बाद इसके पीछे रन होने वाले जावास्क्रिप्ट के जरिए जिस HTTP वाले दूसरे यूआरएल को, मतलब रेस्ट एपीआई को कॉल जा रहा है, उसका डायरेक्टली मैंने यूआरएल कॉपी करके पोस्टमन में डाल दिया। थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, यस, और अगर मैं सेंड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे रिसोर्सेस मिल जाएंगे, बिकॉज देर इज नो प्रोविजन टू सेंड अ प्री फ्लाइट रिक्वेस्ट एंड वेरीफाई एवरीथिंग। ऐसी कोई सिस्टम डेवलपर टूल में नहीं होती, वो डायरेक्टली मेन रिक्वेस्ट को भेज देता है। So this was all about access control allow origin header and what exactly is CORS policy. अभी इसके जो सिंटैक्स है वो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अलग अलग है। You can just Google how to add access control allow origin header in Node.js, in Java, in PHP or whatever the server side programming language और backend programming language you are using. ये हो गया पाइथन में किस तरीके से फ्लास्क के साथ बेसिक, आई मीन एकदम क्या हम कह सकते हैं बिगिनर लेवल उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट करें। इसको इंप्लीमेंट करने के और कई सारे तरीके हैं, लेकिन दिस वाज द सॉल्यूशन। सिंटैक्टिकली यू कैन गूगल दिस स्टफ। सो दिस इज इट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको 2-3 कुछ एडिशनल चीजें पता चली और आपको लगता है उन चीजों का आपको आपके करियर में शायद फायदा होगा, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल टू गेट मोर ट्यूटोरियल्स एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और अभी तो हमारी REST API डेवलपमेंट विथ पाइथन फ्लास्क की प्लेलिस्ट भी आ रही है, सो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।